में फाइनल पॉलिटिकल साइंस छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। मित्रों, हम जानते हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है और संविधान के अनुसार भारत में राज्य के शासन के लिए संसदीय ढांचे की व्यवस्था की गई है। ये ढांचा जो है केंद्रीय सरकार के अनुरूप ही है, यानी जैसा केंद्र में है वैसा ही राज्यों में भी है। जिस भांति केंद्र में राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष बनाया गया है और प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रधान, उसी तरह राज्य में राज्यपाल को संवैधानिक अध्यक्ष बनाया गया है और मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रधान बनाया गया है। वस्तुतः क्या है, राज्य में राज्यपाल जो है उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन चलाता है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। मित्रों, संविधान निर्माताओं ने ये आशा की थी कि राज्य में मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता ही नहीं होगा, अपितु राज्य का नायक और मुख्य प्रवक्ता भी होगा। तो मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व और सुदृढ़ राजनीतिक स्थिति पर ही राज्य विशेष का आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और व्यवस्था निर्भर करती है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, और यदि उसको स्पष्ट बहुमत है विधानसभा में तो उसकी जो राजनीतिक स्थिति है, सुदृढ़ राजनीतिक स्थिति है, उससे वो बहुत अच्छी तरह से राज्य का आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और व्यवस्था बनाए रख सकता है। मित्रों, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की जब नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की यदि हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय राज्यपाल मुख्य रूप से दो मापदंडों का सहारा लेते हैं। ऐसे हर किसी को नहीं बना सकते, दो मापदंडों का सहारा लेते हैं। पहला है, उसे राज्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा, यानी जो व्यक्ति होगा वो राज्य विधानसभा में बहुमत दल का समर्थन उसको प्राप्त होगा। और दूसरा, यदि वह विधानसभा का सदस्य न भी हो तो उसे मुख्यमंत्री पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है, किंतु उसके लिए मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने की तारीख से 6 माह की अवधि में विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। और यदि ऐसा वो नहीं कर पाता है तो उसे अपना पद त्याग करना पड़ेगा। तो इस तरह से विधानसभा में बहुमत दल का नेता कह सकते हैं, बहुमत दल का समर्थन कह सकते हैं, जिस व्यक्ति को प्राप्त है उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। संविधान में मुख्यमंत्री पद की योग्यताओं का कोई वर्णन नहीं किया गया है। सामान्यतः मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय राज्यपाल को स्वविवेक प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसे बहुमत दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़ता है विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो ये उसके लिए, राज्यपाल के लिए बहुत हास्यास्पद होगा, क्योंकि बहुमत के समर्थन के बिना सरकार नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से राज्यपाल को अपना स्वविवेक नहीं प्रयोग करना होता है। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना होता है, और राज्यपाल केवल उस समय अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है जब विधानमंडल में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है। ऐसे में जो दल दावेदारी करते हैं, जो गठबंधन दावेदारी करते हैं सरकार बनाने की, तो ऐसी स्थिति में वह जिस दल के नेता को अधिक उपयुक्त समझेगा उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएगा। तो इस तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की। मुख्यमंत्री कौन कौन से कार्य करता है, उसकी शक्तियाँ क्या है। तो मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का गठन करता है, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण करता है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रियों के आपसी विवादों और मतभेदों को सुलझाता है। यदि आपस में दो या दो से अधिक मंत्रियों के बीच विभागों को लेकर के कोई विवाद है, मतभेद है, तो उनको सुलझाता है। वह विधानसभा का भी नेता होता है। विधानसभा के अध्यक्ष से परामर्श करके वो विधायी कार्यक्रम तैयार करता है, और उसे ये भी अधिकार है कि राज्यपाल को परामर्श देके विधानसभा को समय से पूर्व विघटित करवा दे। समय से पूर्व विघटित कराना, जिससे उसके दोबारा चुनाव होते हैं। वैसे उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, पर समय से पूर्व यदि मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श दे देता है कि विधानसभा को समय से पूर्व भंग करवा दिया जाए तो ऐसा हो जाता है। वह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, राज्य सरकार का, और राज्य की नीतियों के निर्धारण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
राज्य प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर जिन व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, वस्तुतः उनका चयन जो है मुख्यमंत्री ही करता है। तो संक्षेप में यदि हम मुख्यमंत्री के कार्यों को देखें तो ये 5 प्रकार के कार्य हैं। पहला है मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के कारण वह मंत्रिमंडल का गठन करता है। दूसरा, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के नाते वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है जब भी मंत्रिमंडल की बैठकें होती है। राज्यपाल को राज्य शासन या व्यवस्थापन संबंधी मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराता है कि मंत्रिमंडल ने कौन कौन से निर्णय लिए हैं। चौथा कार्य है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होने के कारण उसे समस्त प्रशासन के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है कि राज्य का प्रशासन कैसा चल रहा है। और पांचवा कार्य विधानसभा में शासकीय नीतियों तथा कार्यों की घोषणा और स्पष्टीकरण करने का उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री पर ही है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। वह अपने मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। राज्य में मुख्यमंत्री का पद जो है वास्तविक प्रधान का है, बहुत महत्वपूर्ण पद है। अब हम अलग अलग बात करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, मुख्यमंत्री और विधानमंडल की बात करते हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बात करते हैं। पहले हम चर्चा करना चाहेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। नामों का फाइनल करना, नामों को अंतिम रूप से तय करना, निर्धारित करना मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल फिर उन मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनको पद की शपथ दिलाता है। मंत्रिपरिषद के विभागों का वितरण करना, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, किसी भी मंत्री से उसके विभाग की सूचना प्रेषित करने को कहना, उसकी जानकारी लेना, मंत्रियों के आपसी मतभेदों और विवादों को सुलझाना यदि कोई हो तो, ये सभी कार्य मुख्यमंत्री करता है क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। और यदि किसी मंत्री से उसका मतभेद हो जाता है मित्रों, तो उसे उस मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि मुख्यमंत्री से यदि किसी का मतभेद हो जाए तो फिर वो मंत्री पद पर ज़्यादा दिन नहीं रह पाता। और भारत में हमेशा ये सिद्ध हो चुका है राजनीतिक आचरण से कि मंत्रिपरिषद के निर्माण में मुख्यमंत्री को अनेक तरह के दबावों में निर्णय करना पड़ता है। यदि मिलीजुली सरकार है तो उसे जो घटक दल हैं जिन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है या सरकार में जो सम्मिलित हैं, तो उनके दबाव में काम करना पड़ता है। मंत्रिमंडल का गठन करते समय थोड़ा संतुलन बना के चलना पड़ता है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री और विधानमंडल की। मुख्यमंत्री बहुमत दल के नेता के रूप में राज्य विधानसभा का भी नेतृत्व करता है। वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और विधानसभा अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा उसे समय से पूर्व हटा सकती है। विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव यदि विपक्ष ले आता है और वो बहुमत से पारित हो जाता है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री को समय से पूर्व त्यागपत्र देना पड़ता है। विधानसभा में सरकार की नीति से संबंधित अधिकृत जो भाषण है वो मुख्यमंत्री का ही होता है। राज्य विधानसभा में विधि निर्माण की कार्यवाही के संचालन में भी मुख्यमंत्री की प्रभावशाली भूमिका होती है। उसे ये भी अधिकार है कि राज्यपाल को सलाह देकर विधानसभा को समय से पूर्व भंग करा दे। ऐसा कई जगह हो चुका है। 1971 में तमिलनाडु में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से अनुरोध करके विधानसभा को समय से पूर्व भंग करवाया। इसी तरह 1972 में हरियाणा में ऐसा हुआ। मुख्यमंत्री तत्कालीन जो थे उन्होंने विधानसभा को समय से पूर्व भंग करवाया राज्यपाल को परामर्श दे करके। इसी तरह 1972 में उड़ीसा में भी हुआ। 1984 में कर्नाटक विधानसभा को भी समय से पूर्व भंग कराने का जो सुझाव था, परामर्श था, वो राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने दिया। तो कई राज्यों में ऐसा हो चुका है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल की। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी है, दोनों के बीच कड़ी का काम करता है। मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार 167 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और व्यवस्थापन के प्रस्तावों की सूचना राज्यपाल को दे। जब भी कोई निर्णय लिया जाता है मंत्रिपरिषद के द्वारा तो, और कानून संबंधी जो भी प्रस्ताव हैं, विधेयक जो प्रस्तुत किए जाने हैं, तो उन सब की जानकारी राज्यपाल को दी जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। मंत्रिपरिषद द्वारा एक बार निर्णय लेने पर सामान्यतः राज्यपाल उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, किंतु क्या होता है, कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद के बिना ही कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए
राज्य में यदि संवैधानिक व्यवस्था की विफलता की स्थिति हो गई है और संकट काल की घोषणा हो गई है, तो ऐसे में राज्यपाल जो है वो स्वविवेक के आधार पर कार्य कर सकता है। ये भी एक परंपरा से स्थापित हो गई है मित्रों की राज्यपालों की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए। ये जो है जब भी कभी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श लिया जाता है। उनको 2-4 नाम जो होते हैं फाइनल करके बताए जाते हैं कि इनमें से आपको किसी पर आपत्ति तो नहीं है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल के साथ उसके जो संबंध हैं वो एक कड़ी की तरह है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में। मुख्यमंत्री की हम वास्तविक स्थिति को यदि देखें तो हम मुख्यमंत्रियों की जो भूमिका रही है उससे हम पता लगा सकते हैं कि उनकी वास्तविक स्थिति कैसी रही है, एक्चुअल पोजीशन क्या रही है। तो यदि शक्तिशाली मुख्यमंत्री है तो उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि उन मुख्यमंत्रियों को प्रथम श्रेणी में हम रख सकते हैं जो शक्तिशाली एवं प्रभावशाली राज्य नेता थे, और ऐसे मुख्यमंत्रियों का केंद्रीय सरकार व हाईकमान पर भी पर्याप्त प्रभाव रहा था। वे विधानमंडल के नेता और राज्य की जनता में लोकप्रिय रहे हैं, और ऐसे जो मुख्यमंत्री होते थे वो कई बार केंद्र में सरकार बनाने में भी अपनी भूमिका निभाते थे। तो इस तरह से कुछ ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिनको प्रभावशाली कहा जा सकता है। इस श्रेणी में डॉक्टर BC राय, गोविंद वल्लभ पंत, रविशंकर शुक्ल, श्री कृष्ण सिन्हा, मोरारजी देसाई, श्री कामराज, चंद्रभानु गुप्त, मोहनलाल सुखाड़िया और द्वारिका प्रसाद मिश्र को रखा जा सकता है। इसी तरह से वर्तमान समय के भी कुछ मुख्यमंत्रियों को महत्वपूर्ण माना जा सकता है जिन्होंने अपने अपने राज्यों में अच्छे कार्य किए। कुछ ऐसे भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं जो बड़े विवादास्पद रहे हों, तो उनके व्यक्तित्व के कारण उनको विवादास्पद कहा जा सकता है। कईयों पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप भी लगाए गए हैं जब वो मुख्यमंत्री रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसकी तरह कुछ ऐसे मुख्यमंत्री भी हुए हैं जिनको घटक दलों का सहारा मिला था और घटक दलों के समर्थन से उन्होंने अपनी सरकार चलाई थी, क्योंकि उनके दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। कुछ ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए हैं जो केंद्रीय सरकार के दूत की भूमिका वाले रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार ने जैसा कहा, हाईकमान ने जैसा कहा वैसा ही किया है। तो इस तरह से कुछ दुर्बल मुख्यमंत्री भी हुए हैं जिनको ज़्यादातर किसी ने ज़्यादा जनता ने भी पसंद नहीं किया और जिनका ज़्यादा प्रभाव भी राज्य पर नहीं था। तो ऐसे दुर्बल मुख्यमंत्री भी कहे जा सकते हैं। तो कई प्रकार के व्यक्तित्व हैं। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सत्ता की राजनीति में मुख्यमंत्री की स्थिति जो है वो राजनीतिक उतार चढ़ाव के साथ बदलती रहती है। एक समय था जबकि मुख्यमंत्री शक्ति के पुंज हुआ करते थे। अब इनके पद का लगातार अवमूल्यन हो रहा है, इनके पद का महत्व घटता जा रहा है, और मिलीजुली सरकारों के काल में तो मुख्यमंत्री एकदम अशक्ति बन गए हैं, क्योंकि जो मिलीजुली सरकारें होती है, संविध सरकार जिनको कहा जा सकता है, इनमें बहुत संतुलन बनाकर चलना होता है और मुख्यमंत्री का अधिकांश समय जो है अपने अस्तित्व की सुरक्षा में व्यतीत हो जाता है। तो इससे क्या है, प्रशासनिक शून्यता का वातावरण फैल जाता है। बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं मुख्यमंत्री की स्थिति को व्यक्त करने वाले, निर्भर करने, यानी जिन पर ऐसे कारण जिन पर मुख्यमंत्री की स्थिति निर्भर करती है, उनको 3 हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहला कारण होता है उसे किस सीमा तक केंद्रीय नेताओं का संरक्षण एवं सहयोग प्राप्त है। यदि उसे केंद्रीय नेताओं का सहयोग व संरक्षण बहुत ज़्यादा प्राप्त है तो वो राज्य में आसानी से अपनी पकड़ बना करके कार्य करेगा, प्रशासन चलाएगा। और यदि केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है, सहयोग और संरक्षण प्राप्त नहीं है, तो फिर उसके लिए अपनी कुर्सी को बचाए रखने की चिंता अधिक होती है। दूसरा, राज्य की गुटीय राजनीति में उसका गुट कितना सशक्त है। हम सब जानते हैं राजनीतिक दलों में भी गुट पाए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जिस राजनीतिक दल के गुट का है
उस गुट का उसकी राजनीति में कितना प्रभाव है, कितना सशक्त है, यानी उसकी पार्टी में ही उसका कितना प्रभाव है, उसका गुट जो है कितना प्रभावशाली है, कितना सशक्त है। यदि उसका गुट मजबूत है तो वो आसानी से अपना कार्यकाल पूरा करता है। और तीसरा कारण है राज्य विधानसभा में उसकी क्या स्थिति है, क्या उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, क्या बहुमत से ज़्यादा 3/4 या पूर्ण बहुमत प्राप्त है, या जैसी भी स्थिति है आसानी से कार्यकाल पूरा करेगा। और यदि उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, मिलीजुली सरकार है, तो वो बहुत क्या तनावग्रस्त भी रहेगा मुख्यमंत्री, और उसकी सरकार भी डावाडोल बनी रहती है। मुख्यमंत्री का पद मित्रों बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। यदि राज्यपाल दुर्बल व्यक्तित्व वाला है और विधानसभा में मुख्यमंत्री दल को पर्याप्त बहुमत प्राप्त है, दल में उसकी स्थिति सुदृढ़ है, तो उसकी शक्तियों में स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। और इसकी बजाय यदि राज्यपाल का व्यक्तित्व प्रभावशाली है और मुख्यमंत्री को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होकर मिलीजुली सरकार है, स्पष्ट बहुमत मतलब बहुमत तो प्राप्त है लेकिन मिलीजुली सरकार का रूप में बहुमत प्राप्त है, तो ऐसे में उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। फिर भी हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है राज्यों की राजनीति में। धन्यवाद।